एक घने जंगल की है जो अंधविश्वास और रहस्यों से घिरा हुआ था। इस जंगल के पास एक छोटा गांव था जिसका नाम पीपलपुर था। गांव के लोग साधारण और सीधे थे, परंतु एक खौफ हमेशा उनके दिल में बसता था। जंगल में रहने वाली एक खतरनाक चुड़ैल और उसकी काली शक्तियां। लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल किसी भी इंसान को पकड़ सकती थी और उसकी आत्मा को बर्बाद कर देती थी। गांव में एक बुजुर्ग तांत्रिक भैरवनाथ रहता था, जो जंगल की चुड़ैल के बारे में बहुत कुछ जानता था। भैरवनाथ के पास कई तंत्र मंत्र की शक्तियां थीं और लोग उसे अपने रक्षक के रूप में मानते थे। गांव वाले अक्सर उससे सलाह लेने जाते थे और जब भी कोई बीमार होता या किसी पर बुरी आत्मा का साया होता, तो भैरवनाथ ही उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेता था। भैरवनाथ ने कई बार गांव वालों को चेतावनी दी थी कि कोई भी रात के समय जंगल की ओर न जाए, क्योंकि चुड़ैल की ताकतें रात में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। उसने गांव के सभी लोगों को हिदायत दी थी कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो जंगल से दूर ही रहें। पीपलपुर में कई वर्षों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय उन्हें किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग अपने घरों में अजीब सायों को देखने लगे। गांव में रहने वाला एक युवक रघु इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह जवान, निडर और जिद्दी था। वह अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम लोग बिना वजह चुड़ैल से डरते हो। मैंने कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। एक रात रघु ने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जंगल जाने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। रघु ने किसी की नहीं सुनी। रात के अंधेरे में रघु और उसके दोस्त जंगल में चले गए। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। हर तरफ अजीब सन्नाटा था। रघु और उसके दोस्तों ने हंसते हुए इसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अचानक चारों ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। तभी रघु ने देखा कि एक औरत की धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ रही है। वह औरत कुछ बुदबुदा रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। रघु के दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन रघु वहीं खड़ा रहा। तभी अचानक वह आकृति हवा में घुली और रघु के चारों ओर घूमने लगी। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। रघु ने महसूस किया कि उसकी सारी ताकतें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उसके शरीर में ठंडक फैलने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चुड़ैल की ताकत ने उसे जकड़ लिया था। अगले दिन जब रघु घर नहीं लौटा तो गांव में हड़कंप मच गया। उसके दोस्त डर के मारे कुछ नहीं बता पा रहे थे। गांव वाले सीधे तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। भैरवनाथ को पता था कि रघु ने बड़ी गलती की है और अब केवल वही उसकी मदद कर सकता है। भैरवनाथ ने अपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और जंगल में जाकर रघु को खोजने का निश्चय किया। उसने अपने साथ कुछ तांत्रिक वस्त्र, मंत्रों से पवित्र की गई राख और एक शक्तिशाली त्रिशूल लिया। उसने गांव वालों से कहा, चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। तुम सब यहाँ प्रतीक्षा करो। भैरवनाथ जब जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहां की ऊर्जा कुछ अलग थी। वातावरण में अजीब सी सिहरन थी। भैरवनाथ ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे चुड़ैल की ताकतों को कमजोर किया जा सके। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे रघु एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा मिला। उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा था जो चुड़ैल ने बनाया था। जैसे ही भैरवनाथ ने रघु को छुड़ाने की कोशिश की, चुड़ैल की भयानक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। चुड़ैल अचानक भैरवनाथ के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गुस्से में तांत्रिक को देख रही थी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? यह युवक मेरी कैद में है और तुम इसे नहीं बचा सकते। भैरवनाथ ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, लेकिन पहले इस युवक को छोड़ो। चुड़ैल ने भैरवनाथ की चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने भी चेतावनी दी, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। भैरवनाथ ने अपने तंत्र मंत्र की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने पवित्र राख को हवा में छिड़का और शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया।
चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ के मंत्र उसे कमजोर करने लगे। चुड़ैल ने भैरवनाथ पर अपने जादू से हमला किया, लेकिन भैरवनाथ ने त्रिशूल से उस जादू को काट दिया। उसकी शक्ति अब चुड़ैल से टकराने के लिए तैयार थी। भैरवनाथ ने जंगल के बीचों बीच एक तांत्रिक मंडल बनाया और उसमें चुड़ैल को कैद कर लिया। चुड़ैल अब उस मंडल से बाहर नहीं जा सकती थी। उसकी ताकतें कमजोर हो रही थीं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से हारी नहीं थी। भैरवनाथ ने उससे कहा, तुम इस युवक को छोड़ दो और मैं तुम्हें इस जंगल से मुक्त कर दूंगा। चुड़ैल ने महसूस किया कि वह भैरवनाथ से जीत नहीं सकती। उसने अपनी पुरानी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं पहले इस गांव की एक साधारण औरत थी, लेकिन गांव वालों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। भैरवनाथ ने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। अगर तुम इस युवक की आत्मा को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा। चुड़ैल ने भैरवनाथ की बात मानी और रघु की आत्मा को छोड़ दिया। भैरवनाथ दत्त ने अपने अंतिम मंत्रों का जाप किया और चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी काली शक्तियां खत्म हो गईं और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। रघु धीरे धीरे होश में आया और भैरवनाथ उसे सुरक्षित गांव वापस ले आया। गांव वालों ने भैरवनाथ का धन्यवाद किया, जिन्होंने अपने साहस और तंत्र मंत्र से चुड़ैल के आतंक को खत्म किया था। पीपलपुर के लोग अब चुड़ैल से डरना छोड़ चुके थे और गांव में फिर से शांति आ गई। भैरवनाथ ने साबित कर दिया था कि सच्ची शक्ति केवल तंत्र मंत्र में नहीं, बल्कि न्याय और करुणा में होती है। चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी और भैरवनाथ के तंत्र मंत्र ने उसे मुक्ति दिलाई। पीपलपुर का जंगल अब सुरक्षित था और गांव के लोग एक बार फिर बिना किसी डर के जीने